गाइस आज का दिन तो पूरा फिल्मी था। सो प्लान ये था कि मैं शाम तक रूम पहुंच जाऊंगी, टाइमली खाना बना के खाऊंगी और सो जाऊंगी। सो मैं बोर्डिंग पास के लिए चेक इन काउंटर पे खड़ी थी। काफ़ी पैसेंजर्स ऑलरेडी बोर्डिंग पास लेके जा चुके थे और सब कुछ नॉर्मल था। तभी मैसेज आया, फ्लाइट कैंसिल। एक सेकेंड के लिए तो सब लोग फ्रीज हो गए। फिर उसके बाद जो हंगामा हुआ ना, ऐसा लग रहा था कि मैं एयरपोर्ट पे नहीं फिश मार्केट पे आई। कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे थे तो कुछ लोग चिल कर रहे थे और मैं आर्ग्यू करने वाले लोगों के पीछे सपोर्ट बन के खड़ी थी, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट आर्ग्यूइंग। आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। फिर उसी टाइम एक आंटी आई विथ वार्म स्माइल और फिर बोली कि बेटा डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी वो कॉन्फिडेंस देख के मेरे मन को बहुत शांति मिली। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद स्पाइस जेट ने फाइनली अनाउंस कर दिया था कि फूड एंड अकोमोडेशन वो प्रोवाइड कर देंगे और फ्लाइट नेक्स्ट डे को चलेंगे उसी टाइम पे। स्पाइस जेट ने होटल के लिए व्हीकल्स अरेंज कर दिए थे। हम सब बाहर निकले और कुछ देर बाद फाइनली हम होटल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद फाइनली हम होटल पहुंच गए एंड टर्न्ड आउट दैट इट वाज अ 5 स्टार होटल, जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब तक हम बहुत थक चुके थे। फिर हम जल्दी जल्दी चेक इन करके अपने रूम की तरफ चले गए और बेस्ट पार्ट ये था कि वो सेम आंटी मेरी रूममेट बन गई। और जैसे ही रूम के डोर खोले लिटरली शॉक लग गए। एकदम कोसी बेड, बड़ा सा मिरर और वो पीसफुल साइलेंस। उसके बाद हमने डिनर किया और इसी के साथ हमारा डे 1 ऑफिशियली खत्म। एक अनएक्सपेक्टेड बट ब्यूटीफुल डे। अगली मॉर्निंग एकदम काम थी, कल पूरा कियोस था और आज सब पीसफुल। फिर मुझे मेरे रूममेट ने बोला कि चलो मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं, वैसे भी क्या ही करोगी यहाँ पे अकेले अकेले। और हमें कंपनी देने के लिए हमारे बगल वाले रूम के अंकल और आंटी भी हमारे साथ ही चले थे। एंड इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। हम स्ट्रेंजर्स के साथ किसी स्ट्रेंजर्स के घर जा रहे थे। आंटी के दोस्त के घर पहुँचते ही मेरी सबसे पहली नज़र उनके दरवाजे पे लगी और वहाँ पे जीसस का कार्विंग था एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी आई वॉज मेंट टू बी हियर। फिर उसके बाद हम बैक टू द होटल चले गए। फिर शाम को लगभग 5 बजे हमें कॉल आया, व्हीकल्स रेडी है, टाइम टू हेड बैक टू द एयरपोर्ट। और चेकआउट के वक्त हमें पता चला कि रूम का प्राइस 11,000 है और ये सब स्पाइस जेट ने अरेंज किया था। इस बार एयरपोर्ट तो पहुंच गए बट मन में एक डर भी था कि कहीं फिर से कैंसिल ना हो जाए या फिर डिले ना हो जाए। सबसे पहले हमने ढेर सारी स्नैक्स लिया जिसका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बोर्डिंग पास मिल गई, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गई और हम निकल पड़े अपने गेट की तरफ। So finally we are going to get. I hope so. We just hope we reach Mumbai safely. Can you tell me about your experience? This experience, that is first time experience, wonderful, because we had a very good time. And since we were together, no, it was very nice. Yeah. If I was with somebody else, couple or someone, no. Anyway, I enjoyed next time. I also enjoyed. It was a good surprise, no? Yeah. We didn't have tension. That was the best thing. Yeah. Though initially they didn't give us an answer. Since non-people were there, I was cool. So we have to find our gate. Our gate is there. Okay. We have plenty of time, no? So now we are waiting at gate. Gate 6. Gate number 6. It was very unexpected, but we enjoyed. फिर हम दोनों ने गप्पे लड़ाते लड़ाते सारा स्नैक्स खत्म कर लिया। फिर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और फाइनली ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। केबिन क्रू ने सैंडविच और जूस दिया और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये भी फ्री था। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम और अभी 12 बजे हुए हैं। लाइक इट्स 12 AM। वैसे तो पहुंचना तो हमें कल चाहिए था बट रिशेड्यूलिंग के कारण लाइक इट्स डिलेड और आई एम रियली टायर्ड, सो आई नीड टू गेट अ प्रॉपर स्लीप। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।